हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं 11 और सारा काम वाम होने के बाद उसके बाद नाश्ता मैंने बहुत लेट में किया क्योंकि मुझे आज सफाई करनी थी थोड़ा डीपली। और उसके बाद मैंने आज बेडशीट वगैरह धोई क्योंकि मेरे पास भी एक ही बेडशीट है। तो देखती हूँ, आज मंगाई है मैंने बाबू से, अगर याद रहेगा तो लेके आएंगे, नहीं तो फिर मैं खुद लेके आऊँगी। कपड़े वपड़े धोने थे, फिर उसके बाद डी का खाना वाना हो चुका है और अभी डी बड़ी मुश्किल से सोई है क्योंकि यहाँ पे तांडव मचाती रहती है। तो उसके बाद मुझे करनी है पैकिंग। तो बाबू गए हैं अभी बाहर क्योंकि डी का आधार कार्ड बनाया था, फाइनली आधार कार्ड बन गया है 1-1.5 साल में। और तो उसका प्रिंट आउट निकालना था। तो वहाँ पे लॉकडाउन के से हम लोग इतना बाहर जा नहीं पाते थे, फिर इतनी छुट्टी सैटरडे संडे होती तो फिर बंद रहता था, इस वजह से अभी बनवाया है। और भी बहुत सारे काम बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो आज का। और देखो, मैंने टी शर्ट पहनी है विशाल वाली, कि बड़ी सही है क्योंकि मतलब 100 रुपीज़ में बहुत अच्छी मिल जाती है। जो मार्केट में मिलती है ना वो बड़ी अजीब सी मिलती है, बट जो विशाल वगैरह में मिलती है वो काफ़ी सही मिल जाती है। तो मैंने ये ले रखी है। और पता नहीं, मैं वही बोल रही हूँ अभी भी कि तभी तो इतनी सही नहीं लग रही है। तो बाकी लोग नीचे हैं, चाची मम्मी और डी की बुआ लोग नीचे हैं, बाबू मार्केट गए हैं और मैं ऊपर हूँ क्योंकि डी को छोड़ के नहीं जाती हूँ मैं। तो अभी सोच रही हूँ अपना कवर ठीक कर लूँ थोड़ा सा और पैकिंग कर लूँ। तो अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बाबू जा रहे हैं, तो हमें नहीं ले जा रहे अभी वो, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है, नहीं तो मैं चली जाती। तो इसीलिए, और 2-4 दिन बाद फिर दिवाली भी है, तो फिर घर वाले भी सोचेंगे कि हम लोग दिवाली के टाइम पे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ, तो कुछ टाइम बाद रुक के जाऊँगी, नेक्स्ट मंथ जाऊँगी। और बहुत सारे काम पेंडिंग है मेरे, तो वैसे एक भी काम नहीं बने अभी भी, क्योंकि मेरे ही सबसे ज़्यादा काम है। तो मोस्टली डी के भी 50% काम हो चुके हैं, तो 50% अभी हैं। बाबू के तो हो ही गए कंप्लीट काम। तो मैं सोच रही थी जितने भी काम है इस बार सारे निपटा के जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत जगह जाना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कि मैं घर पे रहने के लिए आई हूँ, तो मुझे यहाँ पे अभी मुझे फिर से शायद घर जाना पड़ेगा। तो काफ़ी काम वाम कराने हैं, उसके बाद काम कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं चली जाऊँगी। क्योंकि मुझे बाबू के बिना मन नहीं लगता है, ना ही उनको भी नहीं लगता। और फिर डी भी पापा घर पे नहीं होते तो पापा पापा करती रहती है। लेट्स सी क्या होता है। तो मैं कर रही थी बाबू के लिए पैकिंग। तो मैं सोच रही थोड़ा सा सामान ले जा ले, वो मेरी शादी का फ़ोटो तो मेरी मम्मी ने दिया था ना मायके से, तो इतना बड़ा बोतल घी दिया था। तो इसको मैं बाबू के हाथ भेजती हूँ, फिर और लेके जाऊँगी क्योंकि घर पे मम्मी की भैंस है ना, तो एकदम प्योर और ताज़ा ताज़ा घी मिल जाता है। देखो इतना बड़ा बोतल, वहाँ इतना ख़रीदना पड़ता है मुझे, तो इसलिए मैं फिर से और लेके जाऊँगी। वहाँ पे घी भी चाहिए होता है ना, क्योंकि मैं डी के लिए खाना भी घी में ही बनाती हूँ। और फिर घर का घी, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इसकी। ये हमारी भागुली का घी है। तो लिटरली मम्मी ने दाल वाल काफ़ी दी है। तो चलिए मैं करती हूँ पैकिंग। तो ये कुछ दाल है, दाल वगैरह जो भी है, कुछ थोड़े से घर के चावल हैं और दाल है, बाकी सारी दालें हैं। ये मम्मी ने सारी घर की दालें दी है, तो इसको मैं ऐसे ही भेज देती हूँ क्योंकि मेरे लिए भी जाते टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। अभी बाबू का सामान ज़्यादा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ उनके हाथ ये सब भेज देती हूँ अगर ले जाएंगे तो, क्योंकि वो तो फिर मानते भी नहीं ना ज़्यादा। तो इतना ही था, ज़्यादा उनके कपड़े भी नहीं है बाबू के, तो मैंने रख दिया। और मुझे नहीं लगता उनका सामान इतना होगा, 10 kg समथिंग ऐसी होगा। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको डी के कुछ गर्म कपड़े जो उसकी दादी ने बनाए थे। अभी तो इतना गर्म हो नहीं रहा है, तो मैं उसको स्वेट शर्ट वगैरह, मैं वैसे स्वेटर्स को उतना वो भी नहीं करती हूँ। तो ये डी की दादी ने बना रखा है डी के लिए। कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये एक ये है जो डी की बुआ लेके आई थी। तो ये डी की बुआ शायद मार्केट से लेके आई थी। ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद एक हाई नेक टाइप बना रखी है, बट मुझे लगता है जब तक डी का पहनने का टाइम आएगा हम चले जाएंगे। और ये टोपी है, इसमें डिज़ाइन भी बना रखा है। उसके बाद ये टोपी जो है इसी के साथ की एक स्वेटर भी है, ये अच्छी लग रही है क्योंकि उसको बंद बंद गले वाले थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं ना, इसीलिए। और आई थिंक ये हाई नेक के साथ की टोपी है, अच्छी अच्छी, बट वो पहनती ही नहीं है। कल उसको टकलू किए हैं। तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि डी सो रखी है ना, फिर उठ जाएगी वो। वैसे तो उठती नहीं है, लेकिन कभी कभी फिर होता है ना, बच्चे उनका मूड होता है, थोड़े से में चिढ़ जाते हैं। तो एक ये स्वेटर और कैप, दूसरी स्वेटर और कैप, और ये फ्रॉक एक मैं घर रख के आ गई क्योंकि वो टाइट हो रही थी,
उसमें अच्छी वाली टोपी भी थी, तो मैं उसको भाभी की छोटी वाली बेबी को दे के आ गई। मतलब अभी तो नहीं आएगा उसको, लेकिन अभी बहुत बड़ा छोटा होता, डिग्री बहुत टाइट होता तो पसंद नहीं करती उसको पहनना, तो इसलिए मैं उनको दे के आ गई। हाँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, तो पता नहीं आज के बाद मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि हमको तो आदत ही नहीं एक दूसरे के बिना रहने की। तो कितने भी लोग हो, मेरा मन नहीं लगता इधर। लोग मुझे पूछते हैं हल्द्वानी क्यों नहीं रहते हो, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ मैं हल्द्वानी इसलिए नहीं रहती क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही साथ में रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो उनके साथ ही रहना पसंद करती हूँ, वहाँ रहती हूँ तो उनके साथ ही रहना पसंद करती हूँ। अच्छा नहीं लगता है, तो जब तक है साथ ही रहेंगे, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता उनके बिना क्योंकि स्टार्टिंग से आदत हो चुकी है। अब तो डी को भी आदत होगी पापा की कि शाम को आएंगे, कभी नाइट ड्यूटी तो कल आ जाएंगे, ऐसे रहते हैं। तो घर पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता। फिर मेरा वही होता है कि ना किसी से बात करने का मन करता है ना कुछ करता है, और फिर मैं इतना बोलने वाले, हमारे घर वाले कम बोलते हैं तो मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि कुछ और बात है। तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप हल्द्वानी क्यों नहीं रहते हो, तो यही रीज़न है क्योंकि आदत नहीं है अकेले रहने की, तो मैं इसीलिए नहीं रहती हूँ। तो अभी तो मम्मी लोग हैं ही 2 लोग, तो इसलिए हम लोग भी रह सकते हैं। जब अकेले हो जाएंगे तब देखेंगे, है ना। तो अभी डिश सो रखी है, तो मैं नीचे चली जाती हूँ, थोड़ा सा देख लेती हूँ क्या चल रहा है नीचे। बट मैं अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ फैमिली के साथ वीडियोज़ वगैरह बनाने की, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये लोग उतना आते नहीं ना, तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है। मैं लोशन लगा लेती हूँ, मेहंदी निकलने लगी है मुझे वैसे भी। अब ये मेहंदी निकलती है ना बड़ी ही गंदी लगती है, तो निकलने लगी है। या तो ये निकल जाए तो इसके छिलके छिलके ऐसी अच्छी लगती है, या फिर जो स्टार्टिंग में ऑरेंज कलर की लगती है ना वो वाली अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा लोशन लगा लेती हूँ, ढूंढती हूँ पहले कहाँ है करके। तो मैंने बाबू से मंगाया था निविया का बॉडी लोशन, क्योंकि मैं जो अयूर का लेके आई थी ना वो वाला ख़त्म, मतलब गांव में ही छूट गया है। और यहाँ मेरी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है क्योंकि ठंडा वंडा होता है, और फिर ये तो पहाड़ी है। गांव जाके तो और भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब पता नहीं क्यों अंदर बैठे बैठे भी। और ये मेरा फोरहेड वगैरह पूरा इतना काला हो रखा है कि मुझे बाबू चिढ़ा भी रहे कि तू तो एकदम गुलाब जामुन जैसी हो रही है। सच में गुलाब जामुन जैसी ही हो रही हूँ मैं। और मैंने फेस पे भी कुछ नहीं लगा रखा सुबह से। और सबसे मेन बात कि यहाँ पे मेरे पास टी शर्ट ही नहीं है। सारे जितने थे पुराने वाले, कुछ तो मैंने प्रेगनेंसी में फाड़ दिए थे जो बड़े बड़े थे, और कुछ छोटे हो गए यानी कि टाइट हो गए हैं, तो वैसे भी नहीं पहनती हूँ मैं। बट जाड़ों में इस बार थोड़े स्वेटर वेटर पहनने को मिलेगा। मेरे बहुत ज़्यादा जैकेट स्वेटर्स बहुत ही ज़्यादा हैं पहले से ही। तो अब मैं थोड़ा फेस पे बोरो प्लस लगा लेती हूँ। बोरो ली नहीं, मैं कल लेके आई थी इसको विशाल से। वैसे नाइट के लिए है, 25 रुपीज़ का है शायद ये। लिटरली बताऊँ तो मेरा ज़ोर से बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं थोड़ा अजीब सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे हो क्या रहा है। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। तो मेरी स्किन ना काफ़ी ड्राई ड्राई सी हो रखी है। तो गाइस मेरे पतिदेव हो गए हैं तैयार जाने के लिए, और हमें नहीं ले जा रहे। मैंने अभी मुंह नहीं धोया है। नहीं अभी टाइम है जाने में, लेकिन मतलब ये तो अभी ये से ही सोच रही रेडी है हो कब चले जाए करके, इसलिए बोली है जाने के लिए तैयार और हो हमें गए। नहीं ले जा रहे थे। गंदे हैं, मुझे तो इतनी याद आएगी, झटका सच्ची आएगी। डांड मार दे फिर। गले भी नहीं लगा रहे, देखो दो हाथ आंसू हाथ पहले, पीछे कर दिए। दो आंसू निकाल पहले कि नहीं वो आ अपने आप आ जाएंगे जाते टाइम। जाएगी। हमें क्यों नहीं ले जा रहे हो बताओ पहले। जाते टाइम तो सबके आते हैं। हमको क्यों नहीं ले जा रहे हो? तुम ही नहीं आ रहे हो। चल झूठे पति। तो ये हो गए हैं तैयार, और देखो कितना छोटू सा बैग लेके जा रहे हैं। सुबह मैंने इतना पैक किया था आप लोगों के सामने, तो बोल रहे हैं मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। और पता है ये क्या बोल रहे हैं, मैं जाऊंगा और तू खुश हो जाएगी। ये नहीं सोच रहे मुझे कितनी याद आएगी। वो नोकिया का छोटा मोबाइल है जो पता नहीं यार, तुमने कहा रखा, मैंने नहीं देखा बाई गॉड। वो डब्बू में देख लो। तो बाबू की है 10 बजे की बस, फिर कल इवनिंग में इनकी फ़्लाइट दिल्ली से। और बड़ी याद आ रही मुझे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है घर में अकेले। अभी तो टाइम है, कितने बजे जाना है यहाँ से? 1 मिनट है गाइस, 1 मिनट घर जा तू,
तो अभी बज रहे हैं 5:30, ये जाएंगे 8 बजे तक। और देखो कपड़ा वपड़ा भी से पहन लिए, ऐसे ही करते हैं। और खाना भी नहीं लेके जा रहे आज तक, बोल रहे हम लोग टिफ़िन ले जाओ ले जाओ, बोले नहीं मुझे नहीं ले जाना है। दी गई है नीचे अभी, फिर मैंने अभी बेडशीट वगैरह बिछाई, सेम वही बेडशीट क्योंकि है ही नहीं, अब लेके आऊँगी मैं। यहाँ सस्ती में मिल जाती है ना, 250 की 200 की मिल जाती है डबल बेड की बेडशीट, वो लेके आऊँगी। और हमारे घर पे कोई आया है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। हमें नहीं ले जा रहे, कोई नहीं, 1 महीने बाद तो हम चले ही जाएंगे। 1 महीने में हमने कभी इधर जाना है तो कभी उधर जाना है, कर जाता है टाइम ऐसी। तो चलिए अब जब जाएंगे तब बनाऊंगी वीडियो। अभी मैं नीचे जा रही हूँ, ये भी जाएंगे क्योंकि हम दिन से का ऊपर ही है ना। तो अभी डी की बुआ लोग आए थे ऊपर। हाँ हम नीचे जाते हैं। देखो मेरी टी शर्ट कितनी अच्छी लग रही है, 99 रुपीज़ की। और जाऊँगी मैं विशाल टी शर्ट खरीदने, होगी 100 रुपये में। तो मेरे पति देव का जाने का टाइम हो गया है। कितना बज गया? 8। याद नहीं आ रही हमारी। खुशी यही खुशी हूँ जा अभी रहे तो। हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं। तो हाँ भाई खुशी खुशी। बड़े गंदे हो गए। तो नहीं जाना हुआ, रो के कौन जाता है? हमारी याद नहीं है। आजकल तो दुल्हन भी नहीं आती रोते हुए। मैं तो आई थी। अरे से तू फोटो खींची। ये भाभी का हेलमेट तो नहीं है? अरे ये ऐसे ही रखा पापा ने, तो यूनिफॉर्म में जाते हैं ना, तो किसी को पकड़ जाते वाले बात। बाय लालू, आई मिस यू। रो मत, हम 1 महीने में आ जाएंगे। बाय भैया। तो भाई कह रहा हूं तो गाइस बाबू चले गए हैं, और बाबू के जस्ट जाने से 10-15 मिनट पहले डी सो गई थी। और ये देखो इसको नींद आ गई थी, फिर हमने उठाया नहीं इसको। और अभी वो पहुंच गए बस स्टेशन। उनकी 11 बजे की बस है। अभी शायद 11:15 समथिंग का टाइम हो रहा है। हाँ 10:30 हो रखा है, 10:19। तो बस अब मैं भी सो जाती हूँ, और डी भी सो गई है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई मिस यू बाबू। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।